स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। देखिए पिछले वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। उसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके थे। तो वहाँ आपने देखा कि हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, अगर हमें कोई एपी दिया है तो हम उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें किसी एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है तो हम एपी फॉर्म कर सकते हैं। ओके, और ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई सीरीज एपी में है या नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है, अगर हमें कोई टर्म दी जाती है, वो कोई एपी दिया जाता है, जैसे आपका एपी है 313, तो हम इसकी हमें 3 टर्म दिए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो हम इसकी कोई सी भी टर्म डायरेक्ट बता सकते हैं। जैसे हमें सपोज इसकी 25वीं टर्म बतानी है कि 25वीं टर्म क्या होगी, तो उसके लिए देखिए ए है हमारी फर्स्ट टर्म यानी 3 और डी है हमारा 5 और एन है हमारा 25 और आपको बताना है ए एन। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए जहाँ पे ए क्या है, ए पी की फर्स्ट टर्म, एन माइनस एन है जो टर्म आपको फाइंड करनी है, डी है कॉमन डिफरेंस और ए एन है वो टर्म जो आपको फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ आपको A25 बताना है, A25 क्या होगी, तो A25 25th टर्म, तो ये होगा A प्लस ए कितना है 3, तो 3 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी और डी की वैल्यू है 5, तो ये हो गई 3 प्लस 24 इंटू 5, तो 3 प्लस 123, तो इस तरह। और देखिए इसका एक तरह से फॉर्मूला आप याद रखिए, अगर आपको मान लिया 40वीं टर्म निकालनी है तो आप a प्लस 39d, अगर आपको 50वीं टर्म निकालनी है तो a प्लस 49d, वो होगी, ये होगी a40 a50। अगर आपको 35 टर्म निकालनी है तो ये होगी a35 जो होगी a प्लस 34d। ठीक है, आपको 66वीं टर्म निकालनी है तो a प्लस 65d। क्लियर? तो यहाँ से फॉर्मूला है n टर्म का, तो इसी फॉर्मूले में बेस्ड ये एक्सरसाइज है। फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए इस फॉर्मूले में 4 टर्म है, ए एन है, ए है, एन है और डी है। इनमें से कोई 3 टर्म हमें पता होती हैं, हम तो चौथी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1 पेज नंबर है 105। फिल इन द ब्लैंक्स द फॉलोइंग टेबल्स। ठीक है, गिवन द ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड एन। तो देखिए यहाँ पे ए डी एन, इन 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें दी हुई हैं आपको। फोर्थ यानी फोर्थ टर्म, आपको फोर्थ टर्म नहीं बल्कि इसमें से जो 4 वो हैं, अगर ये 3 चीज़ें मालूम हैं तो हम चौथा बता सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 ए, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट,
तो यहाँ दिया ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है और ए एन। सेवन थ्री एट आपको ए एन बताना है। तो इसके देखिए इसके नीचे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। आप इसको फिल भी करेंगे, साथ साथ कैलकुलेशन को भी शो करेंगे। तो फर्स्ट का कैलकुलेशन होगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला आप हर कैलकुलेशन के साथ लिखेंगे। तो आपको ए एन, ए क्या है 7, डी देखिए ओ 8 है, ये एन कितना है 8, तो एन माइनस वन कितना हो गया 7 और डी की वैल्यू 3। 7 प्लस 21 इक्वल टू 28। तो यहाँ फिल कर देंगे 28। साथ में सॉल्यूशन भी नीचे, आप नीचे कर सकते हैं पेज पे या साइड में। नेक्स्ट है -18, डी आपको कैलकुलेट करना है और एन है 10 और ए एन है 0। तो ये सेकंड ए एन दिया है, तो आप इसको ऐसे लिख, जब ए एन दिया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजिकल टू ए एन। तो ए की वैल्यू है -18 प्लस एन माइनस वन कितना हो गया 9, एन है 10 तो एन माइनस वन 9 इंटू डी इजिकल टू 0। तो 9D -18 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा इजिकल टू 18। तो D इजिकल टू 18/2 9 सॉरी 18/9 इजिकल टू 2। तो D की वैल्यू आ जाएगी 2। थर्ड देखिए आपको ए फाइंड करना है -3, 18 और 5। तो थर्ड ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजिकल टू ए एन। ए आपको फाइंड करना है, एन कितना दिया 18 तो एन माइनस वन हो गया 17। डी की वैल्यू है -3, ए एन है 5। तो ए प्लस माइनस 51 इजिकल टू 5, ए इजिकल टू 56। तो यहाँ आ जाएगी ए की वैल्यू 56। फोर्थ -18.9 25 एन आपको बताना है और ये है 3.6। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजिकल टू ए एन। ए की वैल्यू है -18.9 और डी की वैल्यू है 2.5। तो प्लस एन माइनस वन इंटू 2.5 इजिकल टू 3.6। तो -18.9 प्लस 2.5 एन माइनस 2.5 इजिकल टू 3.6।
तो माइनस कितना हो गया, माइनस और माइनस प्लस, तो ये आ गया 20 माइनस 21.4, 5 और 9 14, कैरी 1, 8 और 2 10 और 1 10 11 1 2 प्लस 2.5 n इज इक्वल टू 3.6, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 2.5 n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25, तो n इज इक्वल टू 25 अपॉन 2.5, डेसिमल हटाएंगे 0 10, तो ये वैल्यू आएगी 10। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए 3.5, ए की वैल्यू है 3.5, डी की वैल्यू 0 और एन की वैल्यू 105, ए एन बताना है। तो ये था फोर्थ और ये है फिफ्थ। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए की वैल्यू 3.5 प्लस एन माइनस 1 कितना हो गया 104 इंटू 0, तो ए एन हो गया, ये सब 0 हो गया, तो 3.5। ये पार्ट 0 हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होके। तो देखिए आप इस फॉर्मूले से आप ए एन कैलकुलेट कर सकते हैं, ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं, एन बी और डी बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस, यानी एमसीक्यू दिए हैं 2 और इसके साथ साथ एपी दिया है, तो ये आपको समझ आ गई होगी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसी पार्ट में ए को कैलकुलेट कराया है, किसी में डी और किसी में एन और ए एन। तो जो टर्म आपको कैलकुलेट कराई है उससे अलग अगर सारी टर्म दी हुई हैं तो उसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक एपी दिया है, एपी है 10 7 4 10 7 4 और इसकी आपको 30वीं टर्म बतानी है। तो ए की वैल्यू है 10 और डी की वैल्यू आ जाएगी 7 में से 10 माइनस -3 या 4 में से 7 माइनस -3 एन 30, एन की वैल्यू यानी 30, इसकी 30वीं टर्म बतानी है आपको क्या आएगी। तो ए 30 आपको कैलकुलेट करना है। तो ए एन होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 30 जो होगी वो होगी 10 प्लस एन माइनस 1 कितना हो गया 29 इंटू -3, तो ये जाएगी 10 प्लस ये आ जाएगी -87, तो आ जाएगी -77। यस, अब सेकंड में सेकंड एपी है। देखिए एपी है आपका -3 -1/2 और 2। तो ए की वैल्यू क्या है -3 और देखिए डी की वैल्यू है -1/2 -3, तो ये हो जाएगा -1/2 + 3। इसका एलसीएम -1
और 3 2 जा 6/2 यानी 5/2। तो d की वैल्यू है -5 प्लस 5/2। 5/2 का मतलब क्या है? 2.5। -3 में प्लस का 2.5 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? -1/2। और -1/2 में माइनस प्लस का 2.5 कर देंगे तो +2 आ जाएगा। तो आपको बतानी है n दिया है यहाँ पे, कौन सी टर्म है? 11th। और A11 आपको कैलकुलेट करना है। तो AN = A + n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू है -3, n-1 हो गया 10 इंटू 5/2। ठीक है, 2 5 जा तो येगा -3 + 25 और प्लस यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 22, यानी 11th टर्म जो होगी वो 22 होगी। तो क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें फर्स्ट का आंसर था कितना आया? -77। तो इसका आंसर होगा यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। और इसमें 22 आंसर आया तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक एपी दिया है, यहाँ पे एपी दिए हैं और उसमें कुछ अननोन टर्म है, उनका पता नहीं है, तो वो टर्म आपको फाइंड करनी है। तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द अननोन टर्म, मिसिंग टर्म। फाइंड द तो देखिए हमारा जो एपी होता है वो कैसे होता है? वो होता है a + d, a + 2d, a + 3d, इस तरह। यानी फर्स्ट टर्म जो होगी वो होगी a, सेकंड टर्म जो होगी a + 2d, थर्ड टर्म सेकंड टर्म a + d, थर्ड टर्म a + 2d, फोर्थ टर्म a + 3d। इसी तरह 10th टर्म निकालें तो a + 9d, 15 टर्म निकालें तो a + 14d। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2 मिसिंग टर्म और 26। तो यहाँ से कैलकुलेट कर, a की वैल्यू क्या है? 2। और थर्ड टर्म है यानी और a1 और a की बात होती है, और a3 यानी थर्ड टर्म है 26। तो a3 का मतलब हो गया a + 2d = 26। a की वैल्यू यहाँ फिल कर देंगे 2 + 2d = 26। तो 2d 2 उधर जाके -24 और d = 12। तो अब हमें निकालनी है a2। a2 क्या होगी? a + 2d। तो ये हो जाएगी 2 + 2 इंटू, देखिए a3 कितना आया? यस, a + d। a2 जो होगी वो होगी a + d, a + 12 यानी 14। तो यहाँ पे आएगा 14। तो 2 में 12 ऐड किया 14, 14 में 12 ऐड किया 26। तो यहाँ पे हमें a पता है, a की वैल्यू है 2 और ये थर्ड टर्म पता है, तो a3 कितनी होगी? 26। a3 का मीन्स है a + 2d। a की वैल्यू फिल कर देंगे 2
तो डी की वैल्यू आ जाएगी 12। अब हमें A2 निकालनी है। तो देखिए अगर हमें फोर्थ टर्म निकालनी होती तो इसमें 12 ऐड कर देते, क्या आती 38, फिर अगली टर्म क्या आती, फिर 12 ऐड कर देते 50, फिर 12 ऐड कर देते 60। तो इस तरह नेक्स्ट टर्म आती चली जाती हैं डी ऐड करने से। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। देखिए फर्स्ट टर्म मिसिंग है 13 है ये, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म मिसिंग है और फोर्थ टर्म है 3। ठीक है, तो ये ए प्लस डी, ये देखिए यहाँ हमें पता है A2 कितनी है 13 और A4 कितनी है 3। तो A2 का मतलब है A प्लस डी, A प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो ये इक्वेशन फर्स्ट। A प्लस 4D का मीन्स है A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को सब रख देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो A प्लस डी इज इक्वल टू 13 और A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, माइनस 2D आ जाएगा इज इक्वल टू 10। तो D इज इक्वल टू आ जाएगा -5। अब फ्रॉम फर्स्ट में D की वैल्यू रख देंगे। तो A -5 इज इक्वल टू 13, तो A इज इक्वल टू 18। ठीक है, देखिए फिर से देखिए हमारे पास A2 पता है और A4 पता है। A2 का मतलब है A प्लस डी, तो A प्लस डी इज इक्वल टू 13। A4 का मीन्स है A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। तो अब दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे किससे, सब एलिमिनेशन मेथड से। तो ये आएगा D की वैल्यू आएगी -5। अब D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के हम A की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये टर्म होगी हमारी 18। ठीक है, और हमारा क्या है D -5 है। 18 में से -5 किए कितने हो गए 13, इसमें से -5 किए 8 में से -5 किए 3। दैट्स क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपको केवल ये ऐसा नहीं है कि आप जब वर्क करेंगे कॉपी में केवल फिल करके ले आएँ, तो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन आपको करना है। थर्ड देखिए 5 मिसिंग टर्म, नेक्स्ट भी मिसिंग टर्म और 9 कंप्लीट 1/2, या लिख सकते हैं 19/2। ठीक है, 2 9 जा 18 और 19/2। देख उसको हमने किस में लिख दिया, जो हमारा ये दिया है वह। तो 2 9 2 जा 18 और 19/2 इम्प्रॉपर में लिख दिया हमने। अब हमें क्या पता है, A पता है, A कितना है 5 और A4 19/2। तो A4 का मीन्स है A प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। A की वैल्यू यहाँ फिल कर देंगे 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। तो 3D इज इक्वल टू 19/2, या आप इसे डेसिमल में भी लिख सकते हैं, कितना 9.5। ठीक है, 19/2 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 19, 5 2 जा 10/2, क्या आएगा 9/2। तो D की वैल्यू है 9/2। तो A2 जो होगी इसमें अगली टर्म पता चल जाएगी। तो A2 जो होगी वो होगी 5 प्लस
9/2, तो 5 2 जा 10, 10 और 9 प्लस 19/2। देखिए डी की वैल्यू, अच्छा 3D की वैल्यू आई है। 3D इज इक्वल टू 9/2, 3D इज इक्वल टू 9/2, तो D इज इक्वल टू 9/2 3, 3 3 जा, तो ये आएगी 3/2, D की वैल्यू 3/2। तो A2 जो होगी वो 5 में ऐड कर दो 3/2, तो 5 2 जा 10 प्लस 3/2 यानी 13/2, यानी 6 एंड हाफ, 6 एंड हाफ, इसको इम्प्रॉपर में करके लिख दिया। और A3 जो होगी वो होगी 6 13/2 प्लस 3/2, तो 16/2 यानी 8। ओके, यानी 1.5 ऐड होता जा रहा है। ये क्या है, 9 कंप्लीट 1/2, तो 5 में 1.5 हुआ तो 6.5 हो गया, 6.5 में 1.5 प्लस कर दें, ये 1 कंप्लीट 1/2, तो इसमें प्लस कर दें तो 8 आ जाएगा, 8 में 1.5 ऐड कर दें तो ये आ जाएगा। ओके, तो आपको कौन सी टर्म पता है, फर्स्ट और फोर्थ। A4 का मतलब हो गया A प्लस 3D, A की वैल्यू यहाँ फिल कर देंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी 3/2 या 1.5। 6 में 5 में 1.5 ऐड कर देंगे तो 6.5 आ जाएगा, 6.5 में 1.5 ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। अब इसका देखेंगे आप, फोर्थ पार्ट, -4, इसके बाद 4 मिसिंग टर्म है, 1 2 3 4, और इसके बाद है 6। तो आपको A की वैल्यू पता है, A की वैल्यू है -4, और 1 2 3 4 5 6, A6 की वैल्यू है 6। A6 का मतलब है A प्लस 5D इज इक्वल टू 6। अब A की वैल्यू यहाँ से फिल कर देंगे तो -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6, 5D इज इक्वल टू, इधर जाके प्लस हो जाएगा 10D इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब इसमें +2 करेंगे तो -2 आ जाएगा, इसमें +2 करेंगे तो 0 आ जाएगी, इसमें +2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। +2 ऐड करते चले जाओ, -4 में +2 ऐड किया तो -2 आ गया, -2 में +2 ऐड किया 0 आ गया, 0 में 2 ऐड किया तो 2 आ गया, 2 में 2 ऐड किया तो 4 आ गया। यानी आपको लिखना भी है, तो A2 कितनी होगी, -4 प्लस 2, -2। अब A3 जो होगी वो -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 0, A4 0 प्लस 2 2, और A5 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ, फर्स्ट मिसिंग है, इसके बाद है 38, इसके बाद 3 मिसिंग टर्म है 1 2 3 और -22। तो ये मिसिंग टर्म आपको बतानी है। तो देखिए आपको A2 पता है, A2 की वैल्यू है कितनी, 38,
और पता है 1 2 3 4 5 6 A6 है -22। तो A2 का मतलब है A प्लस डी इज इक्वल टू 38। ये इक्वेशन फर्स्ट। A6 का मीन्स है A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। ये इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो A प्लस ये 38 A प्लस D इज इक्वल टू 38 और A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो -4D इज इक्वल टू कितना आएगा 60। दोनों पॉजिटिव हो गए तो D की वैल्यू आ जाएगी -15। D की वैल्यू आ जाएगी -15। अब A की वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो D की वैल्यू A -15, D की वैल्यू -15 रख देंगे इज इक्वल टू 38। तो A इज इक्वल टू ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा कितना 53। तो ये जो होगी वो होगी 53। अब इसमें से -15 क्या है A3 होगी 38 -15 तो 23। A4 23 -15 तो कितना हो जाएगा 8। ये आ जाएगी 8। A5 8 -15 -7 और -7 -15 -22। ओके, तो देखिए आपने ये देखा कि जो हमारा फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें अगर हमें A, N और D पता है तो AN कैलकुलेट कर सकते हैं, या AN पता है इनमें से कोई टर्म नहीं पता A, N या D में से तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई AP हमें दिया है तो उसकी जौन सी चाहे हम टर्म कैलकुलेट करके बता सकते हैं डायरेक्ट कि इसकी 50वीं 45 45वीं या 45th टर्म या 81th टर्म या 100 टर्म क्या होगी, कोई भी टर्म उसकी फाइंड कर सकते हैं। और साथ ही किसी AP की मिसिंग सीरीज़ को भी हम इस फॉर्मूले से मिसिंग नंबर को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब आपको समझ आ गया, वीडियो को ध्यान से देखिए। अब इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।